दुनिया की राजनीति और ताकत के खेल में एक बार फिर पैसा, सत्ता और विरोध एक ही फ्रेम में खड़े नजर आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप के पारिवारिक बिजनेस ने सऊदी अरब में अरबों डॉलर के नए रियल एस्टेट सौदों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को दार ग्लोबल कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप प्लाजा जद्दा लॉन्च करने की घोषणा की, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट, प्राइवेट पार्क, ऑफिस स्पेस और ट्रंप टाउन हाउस शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट की कीमत $1 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जद्दा पर ट्रंप परिवार के भरोसे और सऊदी अरब में उनकी मजबूत मौजूदगी को दिखाता है। दार ग्लोबल के सीईओ जियाद अल दार के मुताबिक सऊदी अरब में ट्रंप ब्रांड से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स मिलाकर करीब $10 अरब के हो चुके हैं। इससे पहले रविवार को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और दार अल अरकान ने रियाद के पास दरिया में 2.6 मिलियन वर्ग मीटर का विशाल गोल्फ रिजॉर्ट बनाने का भी ऐलान किया था। ये सौदे ऐसे समय सामने आए हैं जब सऊदी अरेबिया अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जाकर रियल एस्टेट, टूरिज्म, एआई और माइनिंग जैसे सेक्टर में विदेशी निवेश खींचना चाहता है। जनवरी में सऊदी सरकार ने ऐलान किया था कि अब गैर सऊदी नागरिक भी रियाद और जद्दा में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के सामने चिंता ये भी है क्योंकि 2025 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में 5 साल के लिए किराया फ्रीज कर दिया था, जिससे ग्लोबल निवेशक आशंकित हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लग्जरी प्रोजेक्ट्स इस फ्रीज से बाहर रहेंगे या नहीं। इन डील्स को लेकर ट्रंप पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति रहते उनके बच्चे खाड़ी देशों से रिश्तों का आर्थिक फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ट्रंप खुद इससे इनकार करते रहे। दार ग्लोबल ने हाल ही में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में अपना पहला अमेरिकी ऑफिस खोला है और यही कंपनी अब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी विदेशी पार्टनर बन चुकी है। ओमान, कतर और यूएई में भी ट्रंप ब्रांड के होटल और गोल्फ क्लब बनाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिर्फ ट्रंप नाम के लाइसेंस से पिछले साल ट्रंप परिवार ने करीब $22 मिलियन कमाए। अब रुख करते हैं ईरान की तरफ, जहां हालात कहीं ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक बने हुए हैं। पिछले साल के आखिर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा दावा अमेरिका स्थित HRNA संगठन का है। हालांकि ईरान समर्थक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिमी मीडिया, खासकर BBC पर्शियन, इन प्रदर्शनों को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और ईरान की उस आबादी को नजरअंदाज कर रहा है जो सरकार से असहमत होने के बावजूद इजरायली शाह के बेटे रजा पहलवी के एजेंडे के साथ नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनी ने खुद माना है कि देश में विरोध हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आर्थिक मांगों और विदेशी ताकतों द्वारा भड़काए गए अराजक एजेंडे में फर्क करना जरूरी है। ईरान में विरोध की जड़ें गहरी आर्थिक तबाही में हैं। दशकों से चला आ रहे भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ईरान की करेंसी राख में बदलती जा रही है। मध्यम वर्ग लगभग खत्म हो चुका है और मजदूर वर्ग भयावह गरीबी से जूझ रहा है। लेकिन इसी असली गुस्से को अमेरिका, इजराइल अपने राजनीतिक खेल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल ईरान पर फोकस इसलिए बढ़ा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान गजा में चल रहे युद्ध और फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों से हटाया जा सके। इजराइल का दूसरा लक्ष्य ईरान को जातीय आधार पर छोटे टुकड़ों में बांटना है, जैसा कि वह लेबनान और सीरिया में देखना चाहता है। यही मॉडल सोमालिया को मान्यता देने में भी दिखता है, जहां एक अलगाववादी क्षेत्र को समर्थन देकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर किया जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो शोर मचाया जाता है उसे भी कई एक्सपर्ट्स रेड हेरिंग बताते हैं, क्योंकि ओबामा काल में परमाणु समझौता मौजूद था जिसे ट्रंप ने सत्ता में आते ही तोड़ दिया था और इसके पीछे इजरायली लॉबी का दबाव भी माना जाता है। आज हालात ये हैं कि ईरान एक बार फिर सर्वाइवल मोड में है। सरकार विरोध को सख्ती से कुचलने के संकेत दे चुकी है और यह भी साफ है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने सीधा हमला किया तो जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प खुले हैं। वहीं ईरानी संसद और सैन्य नेतृत्व कह चुका है कि किसी भी हमले की कीमत अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को चुकानी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा प्रदर्शन 2022 के महिला जीवन आज़ादी आंदोलन जैसे नहीं है। वे आंदोलन महिलाओं के नेतृत्व में था और उसकी अपनी ऐतिहासिक अहमियत थी। मौजूदा विरोध अधिक हिंसक है और उसमें विदेशी एजेंसियों की घुसपैठ के आरोप भी सामने आए।
इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर फर्जी खबरें फैलाने और रजा पहलवी को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। इजरायली अधिकारियों के बयान भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अमेरिका में सत्ता और पैसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब निवेश के जरिए वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहा है और ईरान आर्थिक संकट के बीच आंतरिक और बाहरी दबावों से जूझ रहा है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सभी मोर्चे बातचीत की तरफ जाएंगे या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगी या नहीं। दुनिया की राजनीति और ताकत के खेल में एक बार फिर पैसा, सत्ता और विरोध एक ही फ्रेम में खड़े नजर आ रहे हैं और इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप के पारिवारिक बिजनेस ने सऊदी अरब में अरबों डॉलर के नए रियल एस्टेट सौदों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को दार ग्लोबल कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप प्लाजा जद्दा लॉन्च करने की घोषणा की, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट, प्राइवेट पार्क, ऑफिस स्पेस और ट्रंप टाउन हाउस शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट की कीमत $1 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जद्दा पर ट्रंप परिवार के भरोसे और सऊदी अरब में उनकी मजबूत मौजूदगी को दिखाता है। दार ग्लोबल के सीईओ जियाद अल दार के मुताबिक सऊदी अरब में ट्रंप ब्रांड से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स मिलाकर करीब $10 अरब के हो चुके हैं। इससे पहले रविवार को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और दार अल अरकान ने रियाद के पास दरिया में 2.6 मिलियन वर्ग मीटर का विशाल गोल्फ रिजॉर्ट बनाने का भी ऐलान किया था। ये सौदे ऐसे समय सामने आए हैं जब सऊदी अरेबिया अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जाकर रियल एस्टेट, टूरिज्म, AI और माइनिंग जैसे सेक्टर में विदेशी निवेश खींचना चाहता है। जनवरी में सऊदी सरकार ने ऐलान किया था कि अब गैर सऊदी नागरिक भी रियाद और जद्दा में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के सामने चिंता ये भी है क्योंकि 2025 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में 5 साल के लिए किराया फ्रीज कर दिया था, जिससे ग्लोबल निवेशक आशंकित हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लग्जरी प्रोजेक्ट्स इस फ्रीज से बाहर रहेंगे या नहीं। इन डील्स को लेकर ट्रंप पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति रहते उनके बच्चे खाड़ी देशों से रिश्तों का आर्थिक फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ट्रंप खुद इससे इनकार करते रहे। दार ग्लोबल ने हाल ही में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में अपना पहला अमेरिकी ऑफिस खोला है और यही कंपनी अब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी विदेशी पार्टनर बन चुकी है। ओमान, कतर और UAE में भी ट्रंप ब्रांड के होटल और गोल्फ क्लब बनाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिर्फ ट्रंप नाम के लाइसेंस से पिछले साल ट्रंप परिवार ने करीब $22 मिलियन कमाए। अब रुख करते हैं ईरान की तरफ, जहां हालात कहीं ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक बने हुए हैं। पिछले साल के आखिर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा दावा अमेरिका स्थित HRNA संगठन का है। हालांकि ईरान समर्थक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिमी मीडिया, खासकर BBC पर्शियन, इन प्रदर्शनों को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और ईरान की उस आबादी को नज़रअंदाज कर रहा है जो सरकार से असहमत होने के बावजूद इजरायली शाह के बेटे रजा पहलवी के एजेंडे के साथ नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने खुद माना है कि देश में विरोध हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आर्थिक मांगों और विदेशी ताकतों द्वारा भड़काए गए अराजक एजेंडे में फर्क करना जरूरी है। ईरान में विरोध की जड़ें गहरी आर्थिक तबाही में हैं। दशकों से चला आ रहे भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ईरान की करेंसी राख में बदलती जा रही है। मध्यम वर्ग लगभग खत्म हो चुका है और मजदूर वर्ग भयावह गरीबी से जूझ रहा है। लेकिन इसी असली गुस्से को अमेरिका, इजराइल अपने राजनीतिक खेल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल ईरान पर फोकस इसलिए बढ़ा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान गजा में चल रहे युद्ध और फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों से हटाया जा सके। इजराइल का दूसरा लक्ष्य ईरान को जातीय आधार पर छोटे टुकड़ों में बांटना है, जैसा कि वह लेबनान और सीरिया में देखना चाहता है। यही मॉडल सोमालिया को मान्यता देने में भी दिखता है, जहां एक अलगाववादी क्षेत्र को समर्थन देकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर किया जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो शोर मचाया जाता है उसे भी कई एक्सपर्ट्स रेड हेरिंग बताते हैं, क्योंकि ओबामा काल में परमाणु समझौता मौजूद था जिसे ट्रंप ने सत्ता में आते ही तोड़ दिया था और इसके पीछे इजरायली लॉबी का दबाव भी माना जाता है। आज हालात ये हैं कि ईरान एक बार फिर सर्वाइवल मोड में है। सरकार विरोध को सख्ती से कुचलने के संकेत दे चुकी है और यह भी साफ है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने सीधा हमला किया तो जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प खुले हैं। वहीं ईरानी संसद और सैन्य नेतृत्व कह चुका है कि किसी भी हमले की कीमत अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को चुकानी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा प्रदर्शन 2022 के महिला जीवन आज़ादी आंदोलन जैसे नहीं है। वे आंदोलन महिलाओं के नेतृत्व में था और उसकी अपनी ऐतिहासिक अहमियत थी। मौजूदा विरोध अधिक हिंसक है और उसमें विदेशी एजेंसियों की घुसपैठ के आरोप भी सामने आए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर फर्जी खबरें फैलाने और रजा पहलवी को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। इजरायली अधिकारियों के बयान भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अमेरिका में सत्ता और पैसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब निवेश के जरिए वैश्विक प्रभाव बढ़ा रहा है और ईरान आर्थिक संकट के बीच आंतरिक और बाहरी दबावों से जूझ रहा है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सभी मोर्चे बातचीत की तरफ जाएंगे या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगी या नहीं।